तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था जो कि दैनिक जागरण पेपर में आया हुआ था। वो अपडेट था कि हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं श्री डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह जी ने कहा था कि चाईबासा में जो एक कार्यशाला हुआ था +2 विद्यालय में, तो उसमें उन्होंने कहा कि जैक बोर्ड में स्टेप मार्किंग होगी। उसमें उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि स्टेप मार्किंग करनी है। तो यदि आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं और 4 मई से आपका एग्जाम है, तो इस चीज को समझ लेना सबसे जरूरी है कि स्टेप मार्किंग क्या है, क्या जैक बोर्ड में स्टेप मार्किंग होगा और स्टेप मार्किंग होता क्या है, और यदि स्टेप मार्किंग होगा तो हम उससे कैसे फायदा ले सकते हैं। एक विद्यार्थी क्या करेगा जो स्टेप मार्किंग से उसको बेनिफिट मिल जाएगा, कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सी सही चीजें आप लोगों को कॉपी में करना होगा जिससे आप स्टेप मार्किंग का अच्छे से फायदा ले सकते हैं। समझ में आ रहा? तो दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी यह समझ लेता है कि स्टेप मार्किंग होता क्या है, तो वह एग्जाम में आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, उसका अंक जो है डेफिनेटली बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि स्टेप मार्किंग क्या है, स्टेप मार्किंग कैसे होता है, और स्टेप मार्किंग यदि होगा तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक विद्यार्थी क्या करेगा जो स्टेप मार्किंग से वो अच्छा से अच्छा मार्क्स ले सकता है। तो यदि आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की ऐसे ही बराबर मदद करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कॉमेंट करते हैं कि सर आप कहां से हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं दुमका से बिलोंग करता हूं और बहुत सारे सब्सक्राइबर से मैं मिल भी चुका हूं। बहुत सारे विद्यार्थी मिल जाते हैं कहीं मार्केट पे, कभी सब्जी मार्केट पे, कभी उधर। तो बहुत खुशी मिलती है दिल को कि हाँ, यही MK4 स्टडी वाले मोहन सर हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है मिलके। तो मैं दुमका से हूं, जितने भी दुमका के विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं वो कुछ जानते भी होंगे मुझे। तो खैर कोई बात नहीं, आप झारखंड के किसी भी जिले से हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मैं 24 जिले के विद्यार्थियों के लिए हमेशा मदद करता रहूंगा और सबके लिए बराबर भूमिका देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू किया जाता है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि स्टेप मार्किंग होती क्या है। तो बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग सबसे बड़ा पहलू है कि स्टेप मार्किंग क्या है। तो समझिए, स्टेप मार्किंग को यदि हम शॉर्ट में कहें तो स्टेप मार्किंग का मतलब होता है कि जितना सही लिखा है उतना अंक दे दो। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जितना काम किया है उतना हर्जाना ले लो। समझ में आ गया? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उस काम को पूरा किया कि उस काम को पूरा नहीं किया। यदि आप सही तरीके से यदि 10% भी आप काम किए हैं, यदि 20% भी काम किए हैं, तो उस 20% का सैलरी आपको मिल जाएगा। तो सेम कंडीशन स्टेप मार्किंग में भी होता है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है लिखा हुआ है, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है जैसे असहयोग आंदोलन है या फिर मैथ का ही, सब में स्टेप मार्किंग होगी। तो स्टेप मार्किंग जो होता है, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, उस पे पूछा 6 मार्क्स का, समझ में आ गया, और उस पे लिखा कि 300 वर्ड में उत्तर दीजिए। तो उस पे पूछा है कि असहयोग आंदोलन क्या था और यह क्यों स्थगित कर दिया गया, और इस पे कौन कौन से जो नेता थे उनकी भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। इस तरह से एक उदाहरण के तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि यह क्वेश्चन आ गया। तो अब कोई विद्यार्थी क्या करेगा कि इसका उत्तर जब वो लिखेगा तो क्या करेगा, वो बताएगा कि असहयोग आंदोलन ये था, इसमें ये सदस्य सम्मिलित थे, ये इसकी भूमिका ये थी, उसकी भूमिका ये थी। लेकिन उसमें 300 वर्ड में लिखने को बोला है, लेकिन वो विद्यार्थी क्या करता है, छोटा सा लिख देता है, 6-7 लाइन का लिख देता है, इसके बाद उसको जानकारी नहीं है। तो क्या होगा यहां पर कि आपका मार्क्स मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। समझ में आ रहा है? यहां आप लोगों का मार्क्स जो है बिल्कुल मिलेगा। मैथ में भी वही कंडीशन होगा कि मान लेते हैं मैथ में कोई 6 स्टेप में कोई बनता है, जैसे मैट्रिक्स ले लेते हैं 12th वालों का या फिर 10th वालों का, जैसे शंकु का छिन्नक आ गया। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं उस पर दे दिया है L दिया है और R दिया है। समझ में आ रहा है? 2 ठो त्रिज्या और 1 ठो त्रियक ऊंचाई है। अब आप पूछेगा कि आयतन निकालो, तो आयतन निकालने का आपको हाइट निकालना पड़ेगा, h पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि माना कि ये फिगर बनाइएगा, इसके बाद दिखाइएगा कि ये R1 R2 है और यहां पर फॉर्मूला बैठा करके अब बना रहे। अब बीच पे कैलकुलेशन क्या हुआ आपका, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। तो क्या होगा, यहां पर आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। आंसर क्या हो रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि आपने जितना बनाया है सही उतना का मार्क्स आपको मिल जाएगा। स्टेप मतलब होता है सीढ़ी, जैसे कि यहां ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी और फिर ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी। यहां पर आपका आंसर लाना है।
आपने ये सीढ़ी पार किया, ये सीढ़ी पार किया, ये सीढ़ी पार किया, और ये 2 सीढ़ी में आपका हालत खराब हो गया, आप यहां नहीं बना पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन यदि 6 मार्क्स का है और यदि 5 सीढ़ी में बन रहा है या 6 सीढ़ी में बन रहा है, स्टेप में बन रहा है, इतनी पंक्तियों में बन रहा है, तो यहां का मार्क्स आपको काट लेगा। समझ में आ रहा है? जहां आपका गलत हो जाएगा, और इतना का मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा, उस हिसाब से मिलेगा जितना आपने बनाया है। जैसे कि यहां 2 स्टेप कट गया तो आपको इस पे से मिल जाएगा 4 मार्क्स या तो 3 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग से बहुत ज्यादा फायदा है, आप अच्छी तरह से डेफिनेटली इसका फायदा ले सकते हैं। समझ में आ गया? यदि किसी को दिक्कत है अभी भी स्टेप मार्किंग समझने में, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्टेप मार्किंग से कोई विद्यार्थी कैसे फायदा ले सकता है, और यदि स्टेप मार्किंग होगा तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ध्यान दीजिए, यहां मैंने लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। आप जानते हैं कि स्टेप मार्किंग होगा, हम भी जानते हैं होगा, तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, भले आप क्वेश्चन को जानते हैं अथवा नहीं जानते। नहीं जानते ऐसा तो होगा ही नहीं, भले पूरा नहीं जानते 100%, लेकिन कुछ तो उसके बारे में जानते होंगे जरूर, कुछ तो उसके बारे में जानकारी होगी, वही कुछ लिख देना। यदि वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने थोड़ा सा भी लिख दिया तो 1 नंबर तो 2 नंबर तो आने के चांसेस आपका क्या होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्या करना, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। यदि स्टेप मार्किंग होगा तो सभी क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे तो नहीं बनाएंगे, वैसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आप पीछे रह जाएंगे। और जो विद्यार्थी आधा भी बनाकर उसको छोड़ दिया होगा, पूरा आंसर वो भी नहीं निकाला और आप तो बनाए ही नहीं, तो आप तो पीछे ऐसे ही हैं, और वो आधा बना के छोड़ दिया तो उसको वहां पर तो 3 नंबर मिल जाएगा। इसलिए क्या कहना है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। इस बार जो आप लोगों को हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जितना क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा गया है, सभी क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप अटेम्प्ट कीजिए, सब क्वेश्चन को बनाइए। अब जिसका आंसर निकल जाता है तो एकदम बहुत अच्छी बात है, और जिसका यदि आप नहीं सक रहे आंसर निकालने, और यदि 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा भी यदि आप बना देते हैं, उसका दे देते हैं मेन चीज, तो वो समझ जाएंगे कि इसके आगे ये नहीं जानता है, इतना इसका आंसर सही है, और आपको उतना मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है स्टेप मार्किंग। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, हर प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है, भले आप फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, आर्ट्स वाले तो सबसे ज्यादा इसको कीजिएगा। आर्ट्स के स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा ही मत, आर्ट्स के स्टूडेंट सबसे ज्यादा कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसा सब सब्जेक्ट में आप लोगों को करना है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है वो भी ऐसा कीजिएगा। अब मान लेते हैं फॉर्मूला बैठा है, आप फॉर्मूला से आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आधा सही है, अब पता चल रहा है कि इस जगह रूट में गलत कर दी है और ये हो गया, तो उसको वहीं वैसा ही छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? जहां तक आपका सही है वहां तक आपको कम से कम मार्क्स मिल जाएगा। तो इसका पहला फंडा ये हो गया कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। दूसरा जो मेन चीज है कि उत्तर नहीं मिला तो, दूसरा मेन चीज क्या है कि यदि उत्तर नहीं मिला तो, जो मैथमेटिक्स है जैसे कि फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है जिसपे कैलकुलेशन करना पड़ता है, यदि आंसर नहीं मिला तो क्या करेंगे। कुछ विद्यार्थी होते हैं कि जब आंसर नहीं मिला तो क्या करेगा, पूरा को एकदम क्रॉस करके काट के छोड़ देगा। तो यहां टीचर क्या समझेंगे कि इस क्वेश्चन को इन्होंने काट दिया है, तो वहां तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। यदि आपका उत्तर नहीं मिलता है, यदि आप फंस गए तो उसको काटिएगा मत। समझ में आ रहा है? यदि आपका उत्तर नहीं मिला तो उसको काटिएगा मत, उससे आपका मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा, आपका अंक वहां पर नहीं कटेगा। फुल मार्क्स यदि 6 था तो आपको 3 भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यदि आप उसको क्रॉस करके काट दीजिएगा तो आपका यही खेल खत्म होगा। उसको तो एकदम क्रॉस कर देंगे, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? चेक तो किया जाएगा, क्रॉस कर देगा रेड पेन से। तो यही चीज होता है कि यदि आपका आंसर नहीं मिलता है, यदि आप सक्षम नहीं है कि उत्तर, फाइनल उत्तर तक पहुंचने के लिए, तो जितना तक आप कर दिए हैं ना, कम से कम उतना तक छोड़ दीजिएगा। फाइनल नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा को काट करके बर्बाद मत कर दीजिएगा कि मेरा तो पूरा नहीं आया, आंसर नहीं मिला तो अब क्या नंबर मिलेगा, वैसा नहीं। यदि स्टेप मार्किंग होगा तो ये 2 बात का हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात क्या करना है कि उत्तर नहीं मिला तो काटना नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन में आप बना दिए किसी क्वेश्चन को और आप फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसको काटिएगा मत,
उसको क्रॉस मत कर दीजिएगा, उसको वही हालत में छोड़ दीजिएगा। यदि आप काट दीजिएगा तो मिलेगा 0 मार्क्स, मतलब कुछ नहीं, नथिंग। और यदि छोड़ दीजिएगा तो स्टेप मार्किंग होगा, तो चांसेस आपका रहेगा कि यदि 4 मार्क्स है तो 1 मार्क्स मिल जाए, 2 मार्क्स मिल जाए, 3 मार्क्स मिल जाए। जिस हिसाब से आप जितना परसेंट लिखेंगे उतना आपका मार्क्स मिल सकता है। तो यदि आपका आंसर नहीं मिलता तो उसको किसी भी हाल में काटिएगा मत। तो स्टेप मार्किंग होगा तो मैं बस 2 ही बात कहना चाहूंगा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगा, गलत होगा, जितना गलत होगा उतना ही कटेगा, जितना सही है उतना तो मार्क्स मिलेगा मुझे। और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन यहां आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, यदि उत्तर नहीं मिला, फाइनल कंक्लूजन नहीं पहुंच पाए हम, तो क्या करेंगे? फाइनल यदि नहीं मिला तो उसको काटेंगे नहीं, उसको उसी हाल पे छोड़ देंगे। यहां तक क्लियर है? तो दोस्तों स्टेप मार्किंग यदि होता है तो इस टाइप का, इस फॉर्मूले को आप लोगों को जो मैंने बताया हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में भूलिएगा नहीं कि मोहन सर ने क्या बताया था। समझ में आ रहा है? तो यहां समझ गए दोस्तों कि स्टेप मार्किंग यदि होगा तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ में आ गया यहां तक? तो दोस्तों यदि और कोई अपडेट आता है कि स्टेप मार्किंग होगा तो ऑफिशियल, तो मैं आप लोगों को उसका सूचना दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी जैक की वेबसाइट पर या कोई ऑफिशियल लेटर निकाल करके ये नहीं बताया गया कि स्टेप मार्किंग होगा। हमारे जो जैक के अध्यक्ष हैं श्री अरविंद प्रसाद सिंह जी, जो उन्होंने कार्यशाला में कहा कि स्टेप मार्किंग करनी है, जो कि नए टीचर्स एम्प्लॉयड हुए हैं उनको उन्होंने निर्देश दिया है कि कॉपी को विद्यार्थियों ने जितना सही लिखा है उतना उसको मार्क्स मिल जाना चाहिए। इसी को कहते हैं स्टेप मार्किंग, और 2021 की परीक्षा में ये होगा, ऐसा किया गया। तो डेफिनेटली स्टेप मार्किंग होगा, आप लोग चिंता नहीं करेंगे। अपनी तैयारी को बोल्ड रखिए। जहां आंसर नहीं मिलेगा उसको क्या कीजिएगा, उतने छोड़ दीजिएगा। आंसर नहीं मिलेगा तो पूरा क्रॉस मत कर दीजिएगा, नहीं तो गुड़ गोबर हो जाएगा, 1 भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और यदि वो ऐसा ही छोड़ दीजिएगा तो कुछ मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए। और यदि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए नया नया वीडियो डालता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे मार्क्स से पास करें, आप एक अच्छा मुकाम तक पहुंचे, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I wish you have a good marks.